जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 1 मीटर अस्तर ले लिया है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से पहले 2 फोल्ड किया है। मैं जो पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी ट्रिकें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। तो मैंने जो किनारी वाला साइड है वो डबल फोल्ड करके मैंने ऐसे रखा हुआ है, और मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे फोल्ड कर चेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे कस्टमर हैं उनकी जो चेस्ट साइज़ है वो है 41। तो 41 का हम चौथाई भाग लेते हैं, तो वो होता है यहाँ पर 10.25। और 10.25 के बाद हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो ये हमारा इनफ है, ठीक है। अब हम यहाँ से ही अपने ब्लाउज की कटिंग कर देते हैं। ये जो हमारा जो पार्ट निकल कर आएगा ना, ये वाला, इसमें हम आगे और पीछे दोनों की कटिंग करेंगे। तो अब इस पार्ट को आप ध्यान से समझिए, मैं कितनी इजी वे में आपको समझाऊंगी। अब मैंने इसको ऐसे खोला और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर दिया। अब हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा कितना मार्जिन हमें इसमें लेना है, कितना ऐड करना है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, किनारी वाले साइड मैंने इस साइड और किनारी वाला साइड मैंने इस साइड रख लिया है। अब मैं अपने कस्टमर की लंबाई देखती हूँ। तो मेरी कस्टमर की जो लंबाई है वो है यहाँ से 14 इंच। तो हमें जब अस्तर वाला ब्लाउज बनाना होता है तो हम अपनी लंबाई में 1 इंच प्लस कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर 14 इंच की लंबाई है, तो मैं यहाँ पर लंबाई का जो निशान है वो 15 पे ले लेती हूँ, और इसको मैं यहीं से फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। यहाँ पर मैं दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करूँगी ऐसे। तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है। और फ्रेंड, ये जो ब्लाउज बन रहा है वो बेल्ट वाला ब्लाउज बन रहा है। तो देखिए, बेल्ट वाले ब्लाउज में मैं आपको कोई भी ऐसा फंडा नहीं बताऊंगी कि आप उसे ना कर पाएँ। मैं बहुत ही इजी वे आपको बताऊंगी कि आप उससे आसानी से चुटकियों में बेल्ट वाला ब्लाउज कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जो तीरा है वो 6 ले लेते हैं इस तरह से, और यही निशान मैं सीधा लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर भी हम जो आर्मोल लेंगे वो भी 6 लेंगे। तो तीरा हमने 6 ले लिया है और आर्मोल भी हमने 6 ले लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो 41 है हमारा चेस्ट, तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन भी ले लिया है इसका। अब यहाँ से हमारी लाइन पूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल्स पर, स्वाति दीदी पकड़ लो जरा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 1.5 इंच आर्मोल की तरफ देंगे, और यहाँ से हम गुलाई का निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाई देने में अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से यहाँ पर एरो दें, और 1.5 इंच पे यहाँ पर एक मार्क करें, और ये जो 6 इंच का मार्क मैंने दिया है इसका जस्ट हाफ कर लें। तो ये 3 इंच कर लें। तो एक हमारा मार्क ये हो गया, एक मार्क ये गया, और एक है हमारा फिटिंग का। ये तीनों मार्क को हमें इस तरह से मिला देना है। तो परफेक्ट हमारी जो आर्मोल की शेप होती है वो हो जाती है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। एक मिनट, अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, अब हम गले की मार्किंग करते हैं, जो कि हम यहाँ से जो गले की गहराई है वो लेंगे हम 2.5 इंच पे, ठीक है। और जो ये आंटी हैं, जो मेरे कस्टमर का ब्लाउज है, वो उन्होंने ये बोला था कि भाई हमारा जो मार्किंग लेना वो नीचे से 6 इंच की पट्टी समथिंग रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तो कोई देखो ये बता नहीं पाता है कि हमारा गला कितना हमारा बड़ा रहेगा या कितना छोटा रहेगा। लेकिन अगर उन्हें इस तरह से पट्टी बता दी जाती है ना, तो वो लोग आराम से समझ जाते हैं कि भाई आपकी इतनी इंच की पट्टी नीचे रहेगी। तो वो गला का मेजरमेंट अच्छे से समझ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा गला हमारा काफ़ी है। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को बताया हुआ था कि बेटा हमारी इतनी ही रखना। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नीचे से जो गहराई है वो 3। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2.5 लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने लिया हुआ 3। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेती हूँ।
अब जो आगे का गला है वो है 6.5 का, तो मैं इसी में मार्क कर लेती हूँ। देखिए 6.5 और यहाँ पर भी 6.5। अब इन दोनों में मैं गुलाई दे देती हूँ। देखिए ये वाला आगे का मार्क है और ये वाला पीछे का मार्क है। तो पहले मैं आगे वाले गले में गहराई देती हूँ इस तरह से, ठीक है, ये, और इधर अब मैं देती हूँ पीछे वाले गले में। तो ये दोनों गले मैंने बना दिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि फ्रेंड्स ये बन रहा है हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज। तो बेल्ट वाले ब्लाउज की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए जो आपका ये बैक वाला पार्ट है वो देखिए ये है ना, इससे बस हमें क्या करना है, बस इससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है। ये लाइन कर लेनी है आधे इंच भी। अब ये लाइन क्यों करी है मैंने, इसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर बस ये आपको ये ध्यान रखना है, जो बैक वाला पार्ट है उससे हमने आधे इंच एक्स्ट्रा लाइन कर ली है और ये लाइन हमने फ्रंट वाले पार्ट पर करी है। तो अब हम आर्महोल्स काट लेते हैं। इस तरह से। अब फ्रेंड्स मैं गला काटूंगी। तो गला ध्यान रहे कभी भी हमें बैक नहीं लेना है, गला काटने के लिए हमें सबसे पहले आगे वाला ही गला काटना है। तो यहाँ देखिए मैं आगे वाला गला ही काट रही हूँ। इसके बाद मैं इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर लूंगी, आगे का पार्ट अलग, पीछे का पार्ट अलग। और यहाँ पर देखिए ये जो बैक पार्ट है, अब मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट हैं जो एक साथ ही कट के रेडी हो गए हैं, दोनों के गले एक साथ हो गए हैं, आर्महोल्स एक साथ हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी टाइमिंग बचती है, प्लस ये हमारा बहुत इजी वे रहता है ब्लाउज कटिंग करने का। तो यहाँ पर हम 4.5 ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए पर ये जो लाइन मैंने की हुई थी, अब देखिए उससे सिंपल, देखिए सिंपल तरीका है ये कि इस लाइन से यहाँ पर 3 इंच ले लेंगे और जब इधर आएंगे हम ये 2.25 पे ले लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए ये जो हमारा है ये हुकाई की पट्टी है। हुकाई की पट्टी वाली जो साइड है हमने वहाँ पर 3 इंच का मार्क लिया है और ये जो खुला वाला पार्ट है यहाँ पर हमने 2.25 का मार्क लिया है। अब इस लाइन को मैं सीधी कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं ये वाले मार्क से थोड़ा सा 0.25 इंच या 1 इंच ऊपर की तरफ गुलाई देते हुए इस तीरे को मैं काट लूँगी। और ये जो आपका कटिंग होगा, ये जो ये पार्ट है, इसको ही बेल्ट वाला ब्लाउज या फिर तीरा वाला ब्लाउज हम लोग कहते हैं। तो ये बेल्ट हमारी यहाँ पर कट हो गई है। तो यहाँ पर जो ये हुकाई की पट्टी है यहाँ पर मैं आधा इंच ले लेती हूँ हुकाई की पट्टी के लिए। अब इसके बाद से ही हम स्टार्टिंग करेंगे। तो जो पहला मार्क होगा हमारा, ये हमारे जो कस्टमर का चेस्ट साइज़ है वो है 41। तो 41 का हमारा जो चौथाई भाग होता है वो होता है 10। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका 10वां भाग लेना है, ठीक है। तो 41 का हमें 10वां भाग लेना है, तो करीब समथिंग 4.25 पर ये मार्क आ रहा है। हम यहाँ पर इसे पॉइंट कर देंगे और जो बस नीचे से हमें जो लेना है ये 2.25 पर हमें लेना है, ठीक है। इस मार्क से हम नहीं जाएंगे, बस नीचे से ये यहाँ तक जो लाइन होगी वो आपकी 2.25 की होगी। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर हम एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी आपकी 2 इंच और यहाँ पर 2.25 की समथिंग और यहाँ पर 2.25 की समथिंग। अब ये मार्क मैंने कैसे लगाया और कैसे उठाया ये मैं आपको जरा बता देती हूँ। देखिए अगर 30, 31, 32, 33, 34 यहाँ तक अगर है तो आप ये मार्क यहाँ से 2.25 पे लो। 2.25 के बाद फिर यहाँ ये 2 कर दो और 2 के बाद यहाँ 2.25 कर दो। लेकिन यही अगर 35, 36, 37 तक बात होती है तो यहाँ आप इस चीज़ को 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2.25 कर सकते हैं, यहाँ 2.5 कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 से प्लस हो रहे हैं तो यहाँ फिर आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके 2.25, यहाँ 2.5 और यहाँ 2.25 पे भी मार्क कर सकते हैं। ये आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स लगते हैं, ठीक है। और ये मार्क धीरे धीरे आ ही जाते हैं समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर हम नोटिस लगा लेंगे अपने।
इस तरह से। और यही मार्क हम पीछे भी उठा लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ। तो यहाँ हमारा ये पार्ट भी कट हो गया है। अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। तो इन्होंने बाजू मांगी हुई है 9 इंच की। देखिए हम इस तरह से यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। यहाँ जो हमारा ये आएगा वो थोड़ा सा जॉइंट आएगा कपड़े में, अस्तर में सॉरी। और यहाँ से हम फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 9 इंच की बाजू है तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये 10 इंच पे कर लिया है। और यहाँ से हम जो डाउन करेंगे 10 इंच से 3 इंच पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम बाजू की शेप दे सकते हैं इस तरह से। और जो इनकी गोलाई है वो है 13.5, इस तरह से 13.5। तो अब हम ये बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नॉच लगा देंगे। तो यहाँ हमारा अस्तर तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे फैब्रिक पे कट कर लेते हैं। तो देखिए इसका ये है फैब्रिक, जो ब्लाउज का पीस है। तो इसे मैंने यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड भी रख लिया है, क्योंकि बाजू हमारी इस साइड है, ठीक है। अगर कस्टमर आपका पतला है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इस तरह से कटिंग अगर करूँगी तो इसमें नहीं हो पाएगा। बस हमें क्या करना होता है कि जो हमने अस्तर काटा है वो उसके ऊपर से हम ऐसे रखें कि बस एडजस्ट हो जाए कि सारे पार्ट्स हमारे इस ब्लाउज में से निकल आए। तो हमें ऐसे ही कर रखना होता है। तो देखिए मैं रखती हूँ। ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रखा। इसके बाद यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं तीरा रख के देख रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं नीचे और एडजस्ट कर दूंगी ताकि हमारा तीरा आ जाए। तो इस तरह से मैंने रख लिया है और इसी तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ पर जो बाजू का जॉइंट आएगा तो मैंने जॉइंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया है, और इसको मैं बाद में जब जॉइंट करूँगी तब मैं काट लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी फैब्रिक को बस ऐसे ही कट कर लूँगी। जब जॉइंट होगा इसमें तब मैं इसकी शेप में इसको दे दूँगी। तो हम इसको ऐसे ही कट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये कट कर लिया है। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट, और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, ये रहा हमारा तीरा, और ये रहा हमारी बाजू, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्टिच करेंगे इसको। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स गर्मी हो रही है, अब देख लीजिए आप, हमें फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके ही वीडियो बनानी होती है, क्योंकि हमें कटिंग करनी होती है। तो पसीना देख लीजिए आप लोग किस तरह से मेरा बह रहा है। और तो चलिए इन सब बातों को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि तो हमारा डेली का ही काम है, हमें करना ही होता है। तो आप लोग जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।